नमस्कार, हार्ट ऑफ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष चल रहा था और जिसे रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पिछले एक हफ्ते से बड़ी कवायद कर रहे थे, उसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। अलास्का में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। ट्रंप और पुतिन मिले। लगभग 2 घंटे 53 मिनट, या यूँ कह सकते हैं आप 3 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही, क्योंकि रूस युद्ध विराम पर सहमत नहीं हुआ है। अर्थात यूक्रेन के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है वो जारी रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच 2 घंटे 53 मिनट अगर बातचीत चली है तो हर इन मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन न युद्धबंदियों के संदर्भ में बात हुई, न ही रूस ने जो क्षेत्र यूक्रेन के कब्जे में लिए हैं उन पर कोई विशेष बातचीत हुई या प्रगति हुई। बातचीत का मुद्दा तो सब था ही, लेकिन इस पर कोई प्रगति ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि रूस ने कहा कि सिर्फ एक बातचीत में किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता, और जो गतिरोध हैं उस गतिरोध में यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन को अपनी भूमिका स्पष्ट तौर पर आगे निभानी होगी, क्योंकि एक बातचीत में ये सब कुछ तय नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप जो इतना माहौल बना रहे थे बातचीत के पहले, वो जिस तरीके से ट्रैप किया है व्लादिमीर पुतिन ने बातचीत के दौरान, उसमें पूरी तरीके से फंस गए। और ये मानते हुए कि रूस और अमेरिका को बातचीत जारी रखनी चाहिए, उन्होंने ट्रंप के खिलाफ वो स्थिति नहीं क्रिएट कर पाए जो वो करना चाहते थे। मसलन वो इतना नैतिक और आर्थिक दबाव की बात को प्रभावी तौर पर उनके सामने रख पाते या रखना चाहते थे, जिससे रूस दबाव में आ जाता, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति पर एक बड़ा बोझ तो पड़ ही रहा है। वो यूरोपीय और अमेरिकी या नाटो एकता को दिखाते हुए बड़ा दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन पुतिन ने कहा किसी भी कीमत पर अभी कोई युद्ध विराम नहीं। आगे की बैठक मॉस्को में होनी चाहिए। उस मॉस्को की बैठक में हम एक सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन के जितने भी देश हैं जो यूक्रेन के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, वो इस पूरी बातचीत में कोई खलल न डालें, कोई बाधा उत्पन्न न करें, और स्वार्थपरक दृष्टिकोण से न सोचें, कोई उत्तेजक बयान न दें। मतलब और मायने साफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ये बताया गया कि अगर बातचीत की पहल अलास्का में आपने शुरू करने की पेशकश की है, हमने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया है। हम आपके पास आए हैं विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के साथ। हम अमेरिका के साथ अपने रिश्ते भी सुधारना चाहते हैं, अपने व्यापारिक रिश्ते भी सुधारना चाहते हैं, यहाँ तक कि हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, वैश्विक सुरक्षा के लिए भी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक रूस और यूक्रेन के युद्ध का सवाल है, हम अपनी संप्रभुता को लेकर के पूरी तरीके से जागरूक हैं, चाक चौबंद हैं। और ऐसे में यूक्रेन ने 3.5 साल के इस संघर्ष में जिस तरीके से अमेरिका और यूरोप के देशों का सहयोग लेकर के हमारे खिलाफ सरगर्म रहा, हम उसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए युद्ध की जिस स्थिति में हम अभी खड़े हुए हैं, वहाँ पर हम अपनी तरफ से युद्ध विराम की घोषणा कर ही नहीं सकते। और युद्ध विराम अगर होगा तो उसमें हमारी बातें हैं। अमेरिका ने इन बातों को भी सहमत किया। अमेरिका ने ये कहा कि इससे दोनों देशों के बीच जो खूनी संघर्ष चल रहा है, आम नागरिक और सैनिक मारे जा रहे हैं, उन्हें रोका जा सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि इस सब बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है, और ये पेनफुल कंडीशन है यूक्रेन और रूस में जो संघर्ष चल रहा है, इसे रोका जाना चाहिए। ये रूस भी मानता है, लेकिन रूस किसी शर्त के आगे झुकेगा ऐसा संभव नहीं है, और ट्रंप इसका कोई विशेष जवाब नहीं दे पाए। 3 घंटे तक जो बातचीत चली है अलास्का में, उसमें अलास्का पहुंचते ही जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का को रूसी पार्ट बताया और इतिहास के उन विषयों को उठाया कि किस तरीके से वहाँ पर रूसी चर्च, रूस के ज़माने में जब अलास्का उनका पार्ट था तो वो चर्च था।
और उन कैथोलिक चर्चों की उन्होंने चर्चा की और सारी बातों का ज़िक्र करते हुए ये भी बताया कि दोनों देश अगर इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव टॉक में रहेंगे तो संबंधों में न सिर्फ दोनों देशों के सुधार होगा बल्कि इससे विश्व शांति संभव होगा। ट्रंप इन बातों में पूरी तरीके से उलझे और जो दबाव वो बातचीत के पहले बना रहे थे वो कुछ भी वो नहीं कर पाए। यहाँ तक कि अब वो भी रवाना हो चुके हैं अलास्का से, और जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो व्लादिमीर पुतिन भी अलास्का से रवाना हो चुके हैं और दोनों अपने अपने डेस्टिनेशन पर, अर्थात वो मॉस्को पहुँचेंगे और वो वाशिंगटन पहुँचेंगे। इसके बाद यूरोपीय लॉबी का या यूक्रेन के दबाव का असर डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत में दिखेगा और व्लादिमीर पुतिन को ऐसा लगता है कि कोई विशेष दबाव और अन्य किसी देश का है नहीं, क्योंकि एक खुले मंच पर अगर बातचीत की जाए तो उनको बेलारूस का पूरा सहयोग मिल रहा है। यूरोप में अगर देखा जाए तो हंगरी का सहयोग रूस को मिल रहा है। भारत और चीन भी रूस को प्रकारांतर से सहयोग दे रहे हैं, लेकिन भारत का जो सहयोग है वो बातचीत के लिए रूस को प्रेरित करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बार बार कह चुके हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, बातचीत से इस मुद्दे का हल होना चाहिए। लेकिन रूस के साथ भारत इसलिए है क्योंकि भारत पर भी केंद्रित होता है ये अलास्का बातचीत जो व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा धौंस दी थी कि अगर बातचीत बेनतीजा रही, और जो कि बेनतीजा है, उसमें सैंक्शंस लगाए जाएंगे और उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। सेकेंडरी सैंक्शंस और भी बढ़ाए जा सकते हैं, रूस के खिलाफ तो होगा ही होगा। तो क्या अब ये सवाल उठता है कि बातचीत तो बेनतीजा रही क्योंकि कोई युद्ध विराम पर सहमति बनी नहीं। हाँ, उसकी संभावनाएं बरकरार रखी गई हैं क्योंकि मॉस्को में अगली बातचीत होनी चाहिए और होगी, ये व्लादिमीर पुतिन कह के रवाना हुए हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी उन्होंने कहा कि अगली मीटिंग में हम मॉस्को में मिलेंगे। उनका अंदाज बहुत ही सकारात्मक था। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी नहीं पाए हैं, लेकिन जिस तरीके से पुतिन ने अपनी बातचीत में उनको ट्रैप किया और यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ देने के लिए लगभग ट्रंप को आश्वस्त कर लिया, मना लिया, आप कह सकते हैं। वो एक तरीके से बेनतीजा बातचीत में ट्रंप ज़्यादा फ़ायदे में दिख रहे हैं और जितना माहौल, माफ़ करिएगा, पुतिन ज़्यादा फ़ायदे में दिख रहे हैं और जितना माहौल ट्रंप बनाना चाह रहे थे वो बना नहीं पाए। क्योंकि आपको हमने ये बात बताई थी कि डोनाल्ड ट्रंप बातचीत से पहले जिस तरीके से यूरोपीय देशों के दबाव में आ गए हैं वो साफ दिखा, क्योंकि बैठक बेनतीजा रही। बातचीत के बाद जब वो रवाना हो रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि अब वो पूरी जानकारी यूरोपीय यूनियन के देशों को देंगे और उसके बाद वो जेलेंस्की से भी बात करेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि उन्होंने जेलेंस्की से तत्काल फ़ोन पर बातचीत भी की। अब जो दबाव ट्रंप के सामने पुतिन ने बनाया है उसकी चर्चा वो जेलेंस्की से करेंगे और जेलेंस्की को भी ऐसा लगता है कि वो दबाव में लाने की कोशिश करेंगे कि कुछ बातों पर वो भी झुकें। लेकिन जेलेंस्की और यूरोपीय यूनियन किसी भी कीमत पर रूस द्वारा कब्जाए गए क्षेत्रों को वापस लौटाने के लिए एक दबाव बनाएगा, लेकिन ये सब सहमति इस बातचीत में नहीं हुई है। इसलिए न तो डोनाल्ड ट्रंप की वो इच्छा पूरी हो पाई कि वो युद्ध रुकवा देंगे, युद्ध विराम की घोषणा पुतिन कर देंगे, बल्कि इस बातचीत को और आगे ले जाने की बात करके उन्होंने अमेरिका को एक तरीके से डोलड्रम में डाल दिया है। न वो इधर जा सकते हैं, न वो इधर जा सकते हैं। अब ये तय करना अमेरिका को है कि वो बातचीत करेंगे या नहीं। क्या डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से बातचीत करने के लिए मॉस्को जाएंगे और क्या यूरोपीय यूनियन और जेलेंस्की इस बात के लिए सहमत होंगे, ये सब देखने की बात है। लेकिन फिलहाल बैठक बेनतीजा रहा। लगभग 3 घंटे बातचीत चली है दोनों के बीच में। अलास्का पहुंचने पर अलास्का के बारे में जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने चर्चा की है और उनकी टीम ने जिस तरह से प्रोपोगेट किया है, अलास्का को एक तरीके से रूस का पार्ट बताया गया और रूस का पार्ट था भी। उसे अलास्का को पैसे दे करके अमेरिका ने ख़रीदा था, लेकिन उसके पहले जब वो रूसी साम्राज्य का हिस्सा था उसके बारे में भी बता करके एक तरीके से अमेरिका को ये बताने की कोशिश की रूस ने कि जहाँ पर हमने बातचीत की
प्रकारांतर से वहाँ पर भी रशियन छाप रही है। इसलिए ये बातचीत कंस्ट्रक्टिव तो कही जा सकती है, लेकिन नतीजे के हिसाब से इसमें कुछ भी नहीं निकला। डोनाल्ड ट्रंप बहुत माहौल बनाए थे, लेकिन साफ लगा कि यूरोपीय यूनियन और ज़ेलेंस्की के दबाव में वो हैं, क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं प्राप्त कर सके जो प्राप्त करने के बाद वो कर रहे थे। इतना ज़रूर है कि आगे वो मॉस्को जा सकते हैं, जाएंगे, और उसके लिए कितना उनको नैतिक इजाज़त यूरोपीय यूनियन या ज़ेलेंस्की से मिलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ये एक प्राथमिक एनालिसिस आपके सामने अलास्का बातचीत के संदर्भ में मैंने दी है। आगे हम इस पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये वीडियो पसंद आया उसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।